नमस्कार, देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी चुनाव से पहले कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के पहले ही ये बदलाव होगा। सूत्रों की माने तो सरकार के 4 बड़े मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ चेहरे भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो सभी मंत्रियों, संभावित मंत्रियों को 18 मई से दिल्ली में रहने की सलाह दी गई है। मेरे सहयोगी आलोक जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आलोक, क्या और जानकारी मिल पा रही इस पूरी खबर पर, जो बड़ा फेरबदल संभव है, कुछ बड़े नाम जिनका खुलासा हो पाया हो? देखिए स्वाति, अभी तक जो सरकार की तरफ से कोशिश यही चल रही है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश से कुछ नए चेहरों को शामिल कर दिया जाए। अगर नए नामों की बात करें तो जो अभी तक राजनीतिक गलियारों में कयास चल रहे हैं, उसमें एक जो नाम उभर कर सामने आ रहा है वो है वरुण गांधी का। वरुण गांधी को हो सकता है कि इस कैबिनेट फेरबदल में कोई बड़ा पद दिया जा सके। साथ ही साथ अगर बात करें तो अभी तक जो राष्ट्रीय लोक दल है, अजीत सिंह की पार्टी जो है, उससे भी बातचीत चल रही है बीजेपी की। और अगर ये बातचीत अगर फाइनल हो जाती है तो उसमें एक देखेंगे कि अजीत सिंह जो कि यूपीए सरकार के भी एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं मंत्रिमंडल में, वो दोबारा से इस सरकार में भी उनकी वापसी हो सकती है। अगर ये डिपेंड करता है कि बीजेपी के साथ क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन हो जाता है, तालमेल हो जाती है, तो सीटों को लेकर खासतौर से, तो ये 2 चेहरे अभी तक सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा भी और एक आध चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो कुछ कैबिनेट से कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। और ये जो है कि मोदी सरकार के 2 साल के पहले होने के भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के जो का जो सिस्टम है, वहां पर 18 तारीख या उसके आसपास की कोई बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक डेट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन को 2-3 डेट्स के लिए आगाह किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक शपथ ग्रहण के लिए तैयारी चल रही हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जानकारी मिल रही है उसमें वरुण गांधी एक चेहरा हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आरएलडी से तालमेल हो जाती है सीटों की तो अजीत सिंह की भी वापसी हो सकती है। तो ये बड़ी बात है इस कैबिनेट फेरबदल की। और रही बात कुछ मंत्रियों की, तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि अगर देखें तो कुछ मंत्रियों को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर भी शिकायतें हैं। हालांकि मोदी सरकार इस वक्त अभी अवॉइड करेगी, क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं और नहीं चाहेगी कि कोई उन पे आरोप लगे कि मंत्री नॉन परफॉर्मिंग है या और कोई दिक्कत थी। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। आपका नजर बनाए रखें, क्योंकि अब आगे भी कुछ और नामों का खुलासा हो सकता है इस बड़े कैबिनेट फेरबदल में। इस बीच एक और खबर की ओर रुख करते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ आरबीआई सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर सामने आएंगे जिन्होंने जानबूझकर लोन का पैसा नहीं चुकाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लोन के विवादों के मामले में कोर्ट के बाहर समझौता करने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि राजन ने कहा कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना भूल गए हैं। राजन का मानना है कि ऐसा करने से तो लोग क्रेडिट कार्ड लेना ही बंद कर देंगे। तो जल्द ही विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम उजागर होगा। मेरे सहयोगी तरुण जुड़ गए हैं मेरे साथ और इस पर बातचीत करने के लिए। तरुण, ऐसे कितने विलफुल डिफॉल्टर्स हो सकते हैं जिसका नाम एक एक करके अब उजागर किया जाएगा? क्या संख्या बहुत बड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल, संख्या ये काफी बड़ी होगी जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम घोषित होंगे। और आरबीआई पहले इस चीज को रेजिस्ट करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम बताने को राजी नहीं था, लेकिन अब रघुराम राजन खुद चाहते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम बताए जाए, जिससे एक प्रेशर उन पे बनेगा कि वो जो पैसा वो लेकर भागे हुए हैं वो वापस करने के जुगाड़ करेंगे। इसलिए आरबीआई चाहता है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम घोषित हों। हमने देखा कि किस तरीके से विजय माल्या पे एक प्रेशर बनाया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिजनेसमैन पैसा लेने के बाद एक सेटलमेंट करना चाहता है, और इसीलिए आरबीआई भी चाहता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की भी यहाँ पे एक प्रोसीजर रखा जाए। आरबीआई उसमें हो सकता है कि मीडिएटर रहेगा कि किस तरीके का पैसा आप ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप हेयर कट लेते हैं इस पूरे मामले में तो आने वाले समय में बैंकों को भी डर रहता है कि कहीं भी कैग उन पे ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे कि आपने ये ऐसा हेयर कट क्यों लिया। तो इन सब मामलों से निपटने के लिए हो सकता है कि आरबीआई मीडिएटर रहे, लेकिन ये तय है
कि अब आने वाले समय में विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम पब्लिकली अनाउंस किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तरुण, इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका।